हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय कमेंट सेक्शन थर्ड। और आज हम फिर से आज आपके साथ में चर्चाएं करेंगे कुछ कमेंट्स पर जो मेरे फॉलोअर्स द्वारा मुझसे कंसल्ट की गई हैं और जिनको मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से उनके डाउट्स क्लियर कर सकूं। आज वापस से मैंने कुछ नाम शॉर्ट लिस्ट किए हैं जिनके बारे में आज हम यहाँ उन चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट मैं ये क्लियर कर लेते हैं कि वो शॉर्ट लिस्ट वाले नाम कौन कौन से हैं जिससे हम आगे उनको एक्सप्लेन कर सकें। और फर्स्ट नाम है यहाँ पर योगिता सैनी जी का। वो मुझसे पूछती हैं, मैम घरेलू हिंसा के लिए फ्री एडवोकेट और कोर्ट केस फ्री प्रोवाइड हो सकते हैं क्या लेडीज़ के लिए। तो योगिता जी, बिल्कुल आपको घरेलू हिंसा के लिए यहाँ कोर्ट केस फ्री एडवोकेट और कोर्ट केस में जो भी आपका होता है वो फ्री अफोर्ड हो सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो आपको फॉलो करनी होती हैं। तो योगिता जी, बिल्कुल आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री एडवोकेट प्रोवाइड हो जाता है, अफोर्ड हो जाता है और उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है और आपको इजी गोइंग और गवर्नमेंट की तरफ से फ्री एडवोकेट हायर हो जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट कमेंट इज़ दैट मोनालिसा चौधरी। वो पूछती हैं, मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट एंड लॉयर दी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा है कि एडवोकेट और लॉयर दोनों ही एक जैसे वर्ड्स लगते हैं, क्योंकि एडवोकेट भी हम उसी व्यक्ति को बोलते हैं और लॉयर भी कभी कभी हम एक कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि यही एडवोकेट है, यही हमारे लॉयर हैं। लेकिन इनमें एक जैसे दिखने वाले जो ये शब्द हैं, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो कि शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। तो उस डाउट को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। लॉयर का मतलब होता है वकील और एडवोकेट का मतलब होता है अधिवक्ता। अधिवक्ता मतलब जो व्यक्ति अधिकार के साथ अपने क्लाइंट का पक्ष न्यायालय में रखता है, अधिकार पूर्ण। तो यहाँ मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से और क्लियर कर देती हूँ कि एडवोकेट और लॉयर में क्या डिफरेंस होता है। सपोज़ करिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपने एलएलबी में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद में आपने अपनी स्टडी वहाँ से कंप्लीट की और आपका कॉलेज ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद में आप कॉलेज से निकल गए, डिग्री आपने ले ली। डिग्री आपने लेने के बाद में आप पहुंच जाते हैं कोर्ट में। यहाँ तक आपने जो डिग्री ले ली है वहाँ तक आप रहे सिर्फ वकील, एज अ लॉयर कह सकते हैं उसको। हिंदी में वकील बोलते हैं, इंग्लिश में उसको लॉयर बोलते हैं। अब वहाँ से डिग्री लेने के बाद में आप पहुँच जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट में आप अपना बार काउंसिलेशन में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आप न्यायालय में किसी भी क्लाइंट के साथ के मतलब किसी भी क्लाइंट का पक्ष अधिकारपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। आपको ये राइट वहाँ मिल जाते हैं। तो उसके बाद में आप बन जाते हैं अधिवक्ता। आई थिंक आपको इससे अच्छा एग्जाम्पल और कहीं नहीं मिल सकता। ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है लॉयर और एडवोकेट के डिफरेंस को समझने के लिए। आप एक शब्द में अगर कहें तो ये भी कह सकते हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ मात्र डिग्री है और डिग्री के बाद में आप प्रैक्टिस करते हैं या फिर किसी को सजेशंस देते हैं, तो वहाँ तक सिर्फ आप लॉयर होते हैं, एडवोकेट नहीं होते। बार काउंसिलेशन में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और रजिस्ट्रेशन के बाद में आप किसी वाद को लड़ने के लिए सक्षम हो जाते हैं या फिर किसी क्लाइंट का पक्ष न्यायालय में आप लड़ने के लिए कैपेबल हो, लेकिन विद रजिस्टर्ड। ठीक है, कोर्ट में आपका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक होता है, तो वहाँ आप बनते हैं एडवोकेट। तो आई थिंक मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर पाई हूँ कि एडवोकेट और लॉयर में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए जानते हैं कि नेक्स्ट कमेंट किसका है और वो हमसे क्या पूछते हैं। नेक्स्ट कमेंट है दीपक कुमार जी का। वो मुझसे पूछते हैं, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, आर्म्स एक्ट के तहत कितने साल की सज़ा हो सकती है। तो दीपक कुमार जी, वेरी इजी क्वेश्चन। आर्म्स एक्ट जो होता है उसमें 25 या 27 यानी दो धाराएं होती हैं, 25 एंड 27। इसके अंतर्गत अगर आपका प्रोविज़न आता है तो उसमें आपको 7 ईयर
मिनिमम एंड मैक्सिमम 14 ईयर्स की सज़ा का प्रावधान है यहाँ पर। लेकिन अगर आपका क्राइम 25 AA के अंतर्गत आता है तो वहाँ पर 7 ईयर मिनिमम और 14 ईयर मैक्सिमम ये आपका सज़ा का जो है प्रावधान था। लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट हो गया है तो 14 ईयर मिनिमम और आजीवन कारावास मैक्सिमम आपका जो सज़ा का ड्यूरेशन है, यानी प्रावधान है इसमें, यानी इतने साल की आपको सज़ा इस एक्ट के अंतर्गत हो सकती है, बशर्ते आपको ये देखना है कि प्रोविज़न कौन से उसमें आता है, कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है। यदि 25 और 27 है और 25 AA ये अलग है, तो दोनों में आपको डिफरेंस करके यहाँ डिसाइड करना होता है कि कोर्ट डिसाइड करती है कि प्रोविज़न क्या बनता है, ऑफेंस क्या है और उसमें किस तरीके के प्रोविज़न दे रखे हैं। तो नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। यहाँ इन्होंने सुरेंद्र सिंह जी ने लिखा है, यदि कोई महिला विधवा होने के बाद दूसरी लीगल शादी कर लेती है तो उसके ससुर के मरने के बाद उसके वारिस के हिसाब से प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है क्या? सुरेंद्र सिंह जी, फर्स्ट तो ये है कि उसके लीगल राइट्स, यानी उस लेडी के लीगल राइट वहीं ख़त्म हो गए थे जब उसने सेकंड मैरिज कर ली थी। तो यहाँ कह सकते हैं कि उनको कोई राइट नहीं है अपनी ससुर की प्रॉपर्टी में से क्लेम करने का। हाँ, रही बात बच्चों की, तो वहाँ पर क्लेम बच्चों के नाम से हो सकता है, यानी वो जो उनके बच्चे हैं उन महिला के या उस लेडी के, तो वो अपना अधिकार यहाँ मांग सकते हैं कोर्ट में लीगली और उनको वहाँ मिल सकता है। तो नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। ये हैं चिराग वघेला, ये लिखते हैं, मैम केस करने वाले केस वापस ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल चिराग जी, अगर कोई व्यक्ति ने केस कर दिया और केस करने के बाद में अगर वो अपना केस वापस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल वो अपना केस वापस ले सकते हैं, लेकिन इसमें कोर्ट की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो अपन को कंप्लीट करनी होती है और उसके बाद में ही पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के बाद में आप अपना केस वापस ले सकते हैं। कुछ छोटे मोटे ऑफेंस होते हैं तो उसमें तो ज़्यादा बड़ी प्रोसीडिंग नहीं है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जो कुछ ऑफेंस ऐसे बनते हैं जिसमें थोड़ा सा लंबी प्रोसीडिंग है, कुछ समय आपका हो सकता है ज़्यादा लग जाए, लेकिन वो केस वापस लिए जा सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो में मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको बताया है वो आपके समझ में आ गया होगा और आगे भी मैं आपसे मिलती रहूँगी इसी तरीके की वीडियोस के साथ में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।